खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप ब्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स का ढांचा आसान करने के लिए एक नया फैसला किया है। अब कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड अकाउंट को 2 भागों में बांटा जाएगा। कर्मचारी का जो हिस्सा जमा हो रहा है उसका अलग अकाउंट और कंपनी या नियोक्ता का जो हिस्सा जमा हो रहा है उसका अलग अकाउंट। कहा जा रहा है कि इससे यह आसानी होगी कि कर्मचारी के अकाउंट में साल भर में 5 लाख से अधिक रकम जमा होने पर उसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकेगा और उस पर टैक्स लगाया जा सकेगा। कर्मचारी का अकाउंट होगा टैक्सेबल अकाउंट और नियोक्ता का अकाउंट होगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीबीडीटी ने नियम जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने भी बीते 31 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दी है और आयकर विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। बताया यह गया है कि अगले वित्त वर्ष से यानी अप्रैल 2022 से ये नियम प्रभाव में आ सकते हैं। अभी तक की जानकारियों के मुताबिक 2 अलग अलग अकाउंट होने से कर्मचारी के फंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा सिर्फ टैक्स की गणना को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है और दोनों अकाउंट एक ही पीएफ अकाउंट का हिस्सा होंगे। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन की खास बातें क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। भविष्य निधि खाता यानी पीएफ अकाउंट्स को 2 अलग अलग अकाउंट्स में बांटा जाएगा। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए उसी अकाउंट में एक अलग अकाउंट खोला जाएगा। सभी मौजूदा ईपीएफ खाते टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल खातों में विभाजित होंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। नए नियम भले ही अप्रैल 2022 से लागू होंगे, लेकिन अगर वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते हैं तो भी उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। आपको बता दें कि इस साल सरकार लगातार प्रोविडेंट फंड की नई नीतियां निर्धारित कर रही है। फरवरी में आए बजट में 2.5 लाख रुपए के पीएफ डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स चुकाने को कहा गया था। टैक्स फ्री इंटरेस्ट के लिए पीएफ डिपॉजिट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर किसी के अकाउंट में सालाना 5 लाख रुपए तक का पीएफ डिपॉजिट होता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया था कि जिन लोगों की कोविड काल में नौकरी चली गई थी उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा अगले 1 साल तक सरकार देगी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का पीएफ इसमें शामिल है, यानी 2022 तक दोनों का हिस्सा सरकार देगी। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें रखी गई थी। पहली, इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो नौकरी खोने के बाद फॉर्मल सेक्टर में छोटे स्तर की नौकरी कर रहे हों। दूसरी, ईपीएफओ पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 21 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से शुरू होगी क्रिप्टो करेंसी की क्लास, यानी हमारी नई सीरीज एक नया पैसा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।